हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएस स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जून महीने का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले जून महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स को कवर करेंगे, उसके बाद से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिएगा, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस और उसी दिन विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस भी मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 15 जून को विश्व पवन दिवस, 20 जून को विश्व या अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस, 21 जून को विश्व संगीत दिवस और उसी दिन विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। फ्रेंड्स, 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति दिवस, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और उसी दिन संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी मनाया जाता है और साथ ही उस दिन अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी मनाया जाता है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और 30 जून को विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की खुर्रा गुफाओं में पाई गई झींगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडीमिमस जयंती रखा गया है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य की खुर्रा गुफा में पाई गई झींगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडीमिमस जयंती रखा गया है। इस नई प्रजाति का नाम देश के प्रमुख गुफा खोजकर्ताओं में से एक प्रोफेसर जयंत विश्वास के नाम पर रखा गया है। इस नई प्रजाति की पहचान जोनस आर्कोनोमिमस सॉस्योर 1897 के तहत की गई है और फ्रेंड्स, इस नई प्रजाति की खोज से झींगुर की एक नई उपजाति इंडीमिमस का जन्म हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकुर नाम की एक योजना शुरू की है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या गुजरात। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अंकुर नाम की एक योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। इस पहल में भाग लेने वाले नागरिकों को कार्यक्रम में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्राणवायु पुरस्कार दिया जाएगा। फ्रेंड्स, इसके लिए प्रतिभागियों को पौधा लगाते समय एक तस्वीर अपलोड करनी होगी और फिर 30 दिनों तक पौधे की देखभाल करने के बाद दूसरी तस्वीर अपलोड करनी होगी। चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ अर्थात CII का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राहुल श्रीवास्तव, टीवी नरेंद्रन, संजीव कुमार या पवन सिंह रावत। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, टीवी नरेंद्रन। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO और प्रबंध निदेशक अर्थात MD टीवी नरेंद्रन को भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। नरेंद्रन ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और CEO उदय कोटक से यह पदभार ग्रहण किया है। चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी राजधानी में एक कृत्रिम द्वीप बनाने की योजना बना रहा है? ऑप्शन है सिंगापुर, डेनमार्क, मालदीव या ब्राजील। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, डेनमार्क की संसद ने हाल ही में कोपेनहेगन में 20 अरब क्रोनर का एक कृत्रिम द्वीप बनाने के पक्ष में मतदान किया है। कृत्रिम द्वीप में कम से कम 35,000 लोग रहेंगे जो एक बंदरगाह, सुरंग और मेट्रो लाइन से जुड़े होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, बिहार या गुजरात। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, राजस्थान सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को हर महीने 1,000 रुपये अनुदान देने का प्रावधान है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश कैडर के किस पूर्व IAS अधिकारी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अनूप चंद्र पांडे, राहुल श्रीवास्तव, कमलेश्वर त्यागी, मोहन दास पांडे। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, अनूप चंद्र पांडे। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अफसर अनूप चंद्र पांडे को हाल ही में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है।
अनूप चंद्र पांडे का जन्म 15 फरवरी 1959 को पंजाब के चंडीगढ़ में हुआ था। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री हासिल की है। वे 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है जस्टिस राहुल द्रविड़, जस्टिस संजय यादव, जस्टिस प्रमोद भार्गव या जस्टिस अनिल देशमुख। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस संजय यादव। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति संजय यादव जी को यहीं का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ लेकर कार्यभार संभाल लिया है? ऑप्शन है बेंजामिन गेंट्स, सिल्वान सलोम, गावी अस्केनाजी या नाफ्ताली बेनेट। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी, नाफ्ताली बेनेट। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, नाफ्ताली बेनेट ने 13 जून को इजराइल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही 12 साल से PM पद पर काबिज बेंजामिन नेतन्याहू का कार्यकाल खत्म हो गया। इजराइल के नए PM नाफ्ताली बेनेट डिफेंस फोर्सेस की एलिट कमांडो यूनिट सायरेट मटकल और मगलन के कमांडो रह चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय प्रौद्योगिकी कंपनी माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने निम्न में से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, आमिर खान, कार्तिक आर्यन या अक्षय कुमार। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी, अक्षय कुमार। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जय प्रौद्योगिकी कंपनी माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने हाल ही में अक्षय कुमार जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में कौन सा प्रदेश देश में अंतिम स्थान पर रहा? ऑप्शन है झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या बिहार। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी, बिहार। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, नीति आयोग की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में बिहार अंतिम स्थान पर रहा। नीति आयोग की SDG इंडिया सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 में यह घोषणा की गई है। यह सूचकांक यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दाता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है अमेरिका, रूस, भारत या जापान। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, भारत। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, विश्व दाता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश भारत है। कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में दान कार्यों के रुझानों का संकेत दिया है। चैरिटीज एंड फाउंडेशन के इस वर्ष के सर्वेक्षण में दान और परोपकारी गतिविधियों पर लॉकडाउन के प्रभावों का उल्लेख किया गया है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दुनिया के शीर्ष 10 दानदाताओं के देश में बने हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? ऑप्शन है राकेश वर्मा, सत्या नडेला, अजय शर्मा या विराट चंद्रा। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, सत्या नडेला। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, सॉफ्टवेयर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने सत्या नडेला को चेयरमैन नियुक्त किया है। भारतीय मूल के नडेला पिछले 7 साल से कंपनी के CEO हैं। सत्या नडेला के कार्यकाल के दौरान माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों की कीमत में 7 गुना से अधिक इजाफा हुआ और कंपनी का मार्केट $2 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, सत्या नडेला जी का जन्म भारत के हैदराबाद में साल 1967 में हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विस ब्रोकरेज UBS सिक्योरिटीज इंडिया द्वारा 17 जून 2021 को जारी की गई रिपोर्ट में जून 2021 की तिमाही में भारत की आर्थिक गतिविधियों में औसतन कितने फीसदी की गिरावट आई है? ऑप्शन है 10%, 11%, 12% या 13%। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, 12%। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, स्विस ब्रोकरेज UBS सिक्योरिटीज इंडिया ने 17 जून 2021 को यह सूचना दी है कि भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर अप्रैल 2021 और मई 2021 के दौरान लगाए गए लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में औसतन 12% तक संकुचित हुई है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश से प्रक्षेपित किया जाएगा? ऑप्शन है भारत, रूस, अमेरिका या न्यूजीलैंड। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी अर्थात ESA ने वर्ष 2021 के अंत तक दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह वीजा वुडसाइड को
पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की योजना बनाई है। इस उपग्रह को रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट पर न्यूजीलैंड में महिया प्रायद्वीप लॉन्च कॉम्प्लेक्स से लॉन्च किया जाएगा। इस उपग्रह का मिशन अंतरिक्ष यान संरचनाओं में फ्लाईवुड जैसी लकड़ी की सामग्री की प्रयोज्यता का परीक्षण करना होगा और इसे विस्तारित समय अवधि के लिए अत्यधिक अंतरिक्ष स्थितियों जैसे गर्मी, ठंडी, वैक्यूम और विकिरण में परखना होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेबल नगवाड़ा घाटी परियोजना किस राज्य में शुरू हुई है? ऑप्शन है राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा या पंजाब। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में लघु सिंचाई विभाग द्वारा हेबल नगवाड़ा घाटी परियोजना के तहत झील का निर्माण किया जाएगा और यह परियोजना पानी की आपूर्ति के लिए एक संरक्षित जलाशय के रूप में भी कार्य करेगी। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। यहाँ के पे लोकसभा की सीट 28 है, राज्यसभा की सीट 12 है और विधानसभा की सीट 224 है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने गहरे समुद्र मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन है चीन, भारत, रूस या अमेरिका। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हाल ही में भारत ने गहरे समुद्र मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है। सरकार के इस कदम से बिजनेस के कई मौके आएंगे और ब्लू इकोनॉमी मजबूत होगी। साथ ही समुद्री संसाधनों की खोज और समुद्री प्रौद्योगिकी के विकास में मदद मिलेगी। इस मिशन के तहत समुद्र की गहराइयों में जाया जाएगा और वहां मौजूद मिनरल्स की जानकारी जुटाई जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम रईसी निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ऑप्शन है सीरिया, केन्या, मॉरिशस या ईरान। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी, ईरान। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ईरान के कट्टरपंथी नेता इब्राहिम रईसी ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर ली है। इब्राहिम रईसी का जन्म 1960 में ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद में हुआ था। इसी शहर में शिया मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र मानी जाने वाली मस्जिद भी स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या राजस्थान। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली में गली मोहल्लों तक योग को पहुंचाने के विजन के साथ ध्यान और योग विज्ञान केंद्र की शुरुआत की गई है। इन केंद्रों पर योग सिखाने वाले इंस्ट्रक्टर को ट्रेनिंग दी जा रही है, जो बाद में सार्वजनिक जगहों, पार्कों, RWA में लोगों के बीच जाकर उन्हें योग की ट्रेनिंग देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कितने वर्षीय माबिया सुदन हाल ही में जम्मू कश्मीर की पहली महिला एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनी हैं? ऑप्शन है 20 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष या 23 वर्ष। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 23 वर्ष। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, 23 वर्षीय माबिया सुदन हाल ही में जम्मू और कश्मीर की पहली महिला एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनी हैं। उन्हें फ्लाइंग ऑफिसर बनाया गया है। वे राजौरी की रहने वाली ऐसा करने वाली देश की 12वीं महिला फाइटर पायलट हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना शुरू की है? ऑप्शन है तमिलनाडु, पंजाब, बिहार या उत्तर प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना शुरू की है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2021 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन है 5.6%, 7.6%, 9.6% या 11.6%। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9.6%। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2021 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर 9.6% कर दिया है, जो कि पहले 13.9% था। इसके अनुसार 2021 में विकास दर 7% तक सीमित रहेगी। इस रिपोर्ट के अनुसार उच्च आवृत्ति वाले आर्थिक संकेतक हैं कि भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर ने अप्रैल और मई में अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? ऑप्शन है अमेरिका, इजराइल, इंग्लैंड या रूस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अमेरिका और इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के अनुसार भारत और अमेरिका ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है, जो कि भारत के ऊर्जा सुरक्षा प्रयासों को बढ़ावा देगा। यह फोर्स अमेरिका के ऊर्जा विभाग, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और USISPF द्वारा लॉन्च किया गया था।
चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पिछले 100 वर्षों के विश्व के सबसे बड़े दानदाताओं की लिस्ट में पहले स्थान पर कौन रहे? ऑप्शन है जमशेदजी टाटा, सोनू सूद, जेफ बेजोस या क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जमशेदजी टाटा। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हाल ही में हुरुन रिसर्च और एंडल ग्यू फाउंडेशन द्वारा जारी पिछले 100 वर्षों के विश्व के सबसे बड़े दानदाताओं की लिस्ट में टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा पहले स्थान पर रहे। उन्होंने पिछले 100 वर्षों में 102.4 अरब डॉलर दान किए हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में देश के 100 शहरों में इंदौर और कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा? ऑप्शन है सूरत, चेन्नई, लखनऊ या नोएडा। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, सूरत। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन के 6 साल पूरे होने पर इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 के नतीजे घोषित किए गए हैं। इस बार स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में देश के 100 शहरों में इंदौर और सूरत पहले स्थान पर रहे, जबकि राज्यों में पहले स्थान पर यूपी, दूसरे स्थान पर एमपी और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। थैंक यू दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने जून महीने का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। फ्रेंड्स अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया, आप जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।